ना धोखे का गोश्त चल रहा है। ये देखें, क्या करें, बस हर कोई अपने अपने मर्जी से करते हैं सारा काम। गोश्त हमारा अच्छा सा फ्राई हो गया, इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ तोरी और गोश्त। तोरी के साथ हम गोश्त बनाएंगे। बड़ी मज़े की रेसिपी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, कुकिंग विद हबीबा के नाम से। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कीजिए, कुकिंग विद हबीबा के नाम से। दुआ में मुझे याद रखें। तो चलें फिर बनाते हैं तोरी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं तोरी गोश्त और उसके लिए मैंने लिया है ये मटन का गोश्त, एक पाव मटन का गोश्त। 750 ग्राम मैंने लिए हैं तोरी, उसको मैंने इस तरह से काट लिया बारीक। एक बड़ा प्याज, 2 टमाटर, 3-4 सब्ज़ मिर्चें, 1 कप दही। ऑयल इसमें जाएगा 1 कप के करीब। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, धनिया पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च और नमक हस्बे जायका। और गरम मसाला हम इसमें डालेंगे लास्ट में, चुटकी भर सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए। तोरी गोश्त बना रहे हैं, उसमें ये डाल देंगे प्याज, प्याज को बस मुझे हल्का सा सौते करना है। इसमें डाल दूंगी मैं ये राई थोड़ी सी, चुटकी, और साथ ही में डाल दूंगी ये मटन। एक पाव मटन आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाइएगा, मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बनाती हूँ। इसको फ्राई करके फिर गोश्त हमारा अच्छा सा फ्राई हो गया, इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन। और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो गया, गोश्त अच्छा सा फ्राई हो गया। इसमें डाल दूँगी मैं ये सारे मसाले और ये टमाटर। इसको हम भून लेंगे और इस पर पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छा सा गल जाए। इसमें डाल दूँगी मैं पानी ताकि गोश्त गल जाए। इसको कर देंगे हम कवर ताकि ये अच्छा सा गल जाए। तोरी गोश्त बना रहे हैं, उसके लिए ऑयल ले लिया मैंने। अभी गोश्त जो है वो मैंने गला लिया था। अब ये थोड़ा सा
तोरियों को अलहदा से हम बनाएंगे। प्याज को हम बिल्कुल गोल्डन हल्का गुलाबी करेंगे। बस ऐसा ही प्याज चाहिए मुझे, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। डाल लेंगे तोरियाँ। तो थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई हो जाए, हल्का सा मैंने कर लिया फ्राई। अब इसमें डाल दूँगी मैं गोश्त। वो मैंने अलग से भून लिया था, प्रेशर कुकर में गलाया है। इसको सारा को मैं डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तोरियाँ मैंने इसमें डाली थी ना सारी, मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, तोरियों ने अपना पानी छोड़ दिया और इसी में ये गल जाएंगी। उसमें डाल दूँगी मैं ये दही और इसको हम कर देंगे कवर। बस ये अपने ही पानी में गल जाएंगे अच्छे से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तोरी गोश्त सालन रेडी। देखें इतनी बड़ी बड़ी बोटियां थी, इतना धोखे का गोश्त चल रहा है। ये देखें, क्या करें, बस हर कोई अपने अपने मर्जी से करते हैं सारा काम। इसमें डाल दूँगी मैं ये सब्ज़ मिर्चें। मैंने काट के नहीं रखी क्योंकि कितनी दफ़ा देखा है काट के रख दूँ ना तो वो फिर बीज जो है वो बहुत काले हो जाते हैं। इसको मैं फ्रेश सब्ज़ मिर्चें हैं माशाल्लाह से। और ये कुटी हुई काली मिर्चें और गरम मसाला, ये चला गया इसमें। इसको 5-10 मिनट और पकाऊंगी मैं, 5 से 10 मिनट। इसमें डाल देंगे हम सब्ज़ धनिया थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा के। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तोरी गोश्त रेडी। धनिया ऐसे नज़र आ रहा है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।